अन्नदाता जो दुनिया का पेट भर रहा है, वो आज खुद भूखा सो रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दूसरों का पेट भरने वाला खुद भूखा सो रहा हो। इस बार बात कुछ और है। दरअसल किसान और सरकार दोनों ही आमने सामने हैं और इसका कारण है 3 नए कृषि कानून, जिसको लेकर किसान सरकार के खिलाफ सड़कों पर दिन रात 19 दिनों से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार पर नए कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए किसानों ने अब अनोखा फैसला किया। देश भर में सभी किसानों ने सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखा। किसानों का कहना है कि सरकार दोगली नीति अपना रही है। एक तरफ बैठक कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ समस्या का हल नहीं निकाल रही है। बता दें कि राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार को बैठक की। बैठक में तय किया गया कि किसान सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर समेत सभी नाकों पर अनशन पर बैठेंगे। वहीं सोमवार को कृषि कानूनों के खिलाफ जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे थे, हमें हरियाणा पुलिस ने रोका। किसान संगठन जब बुलाएंगे तो हम नाकों को तोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे। 500 ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के 19 दिन बीत गए, बावजूद इसके अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश के किसान इससे जुड़ने लगे और अब इस आंदोलन की गूंज दुनिया के कई देशों में गूंजने लगी। नतीजा ये रहा कि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे कई देशों में कृषि कानूनों का विरोध शुरू हो गया। दुनिया के अलग अलग जगह से किसानों को समर्थन मिल रहा है। ऐसे में किसानों को आर्थिक मदद भी मिली। इन सब के इतर किसान आंदोलन के पक्ष में किसानों का समर्थन राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में केजरीवाल सरकार भी एक दिन के उपवास पर बैठी। इस दौरान आंदोलन के समर्थन में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भूख हड़ताल पर बैठे। जाहिर है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही किसानों के समर्थन की बात कह चुके हैं। कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि इस कानून के समर्थन में केवल चंद वो किसान हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो भी हजारों लोग बैठे हुए हैं। इस देश का एक एक आदमी इन कानूनों को समझ रहा है। हर आदमी इन कानूनों को समझ रहा है और इन कानून की बारीकियों को समझ रहा है। जो लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होने की वजह से बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, उनका दिल वहीं है, किसानों के साथ है। तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि अहंकार छोड़िए। अहंकार अच्छी चीज़ नहीं होती। सरकारें जनता से बनती है, जनता सरकारों से नहीं बनती। अगर जनता इन तीनों बिलों के खिलाफ है तो इन तीनों बिलों को तुरंत रद्द किया जाए और एमएसपी के ऊपर किसानों की फसलें खरीदने की गारंटी देने का बिल बनाया जाए। जितने भी किसानों की मांगे हैं, उन सारे किसानों की मांगों को तुरंत मंजूर किया जाए। किसान ये बात खुद भी कह चुके हैं कि अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो वो महीनों भर का राशन पानी साथ लेकर आए हैं। सरकार संशोधन की बात कर रही है, लेकिन किसान कम में मानने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से रुख नरम होते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार और किसान के बीच ये लड़ाई लंबी चलती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार किसानों के लगातार बढ़ते प्रदर्शन के सामने झुकेगी? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा या फिर यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज।